नमस्कार। आज एक बार फिर से हम उपस्थित हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, जो कि टीजीटी पीजीटी नीट की परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। उसका यह हमारा तीसरा लेक्चर है। आप देख रहे हैं जो हमारी सीरीज चल रही है 99% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन प्रश्नों को देख लिया जाए। आज का यह हमारा पहला प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है द टर्म बायोसिस्टमैटिक्स was coined by biosystematics. The term biosystematics was coined by biosystematics टर्म किसके द्वारा दिया गया है? कह रहा है बेंथम एंड हुकर के द्वारा, कि लिनियस के द्वारा, कि एंगलर एंड प्रेंटल के द्वारा, कि कैंप एंड गिली के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया है? देख रहे हैं आप। हम आपको बता दें, आप इस प्रश्न को देखिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस प्री में लगातार पूछा गया है 97, 2004 और 2008 में, और ऐसे ही प्रश्नों का हम कलेक्शन लेकर के चल रहे हैं, आप जान रहे हैं। ठीक है, तो ये लाजवाब प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्त? इसका उत्तर है डी नंबर, कैंप एंड गिली। कैंप एंड गिली इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लिया जाए। ओह, ये देखिए जरा, हम आपको बता दें, अभी जो हमने पिछले 2 लेक्चर में बात किया था कि एक एक प्रश्न छोड़ दिया था बीच में, आपको बताने के लिए कि आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो हम आपको बता दें, पहले लेक्चर में हमारे था क्या, प्रश्न क्या था जिसका आंसर आपको बताना था। देख लिया जाए। लिखा है बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मैरिज विल बी इनकम्प्लीटेबल। मतलब इनमें से अगर किसके किसके बीच मैरिज करा दिया जाए तो इनकम्प्लीट होगा। उसका उत्तर क्या है? जो हमारे पास इसका उत्तर आया है, दमदार, मजेदार, शानदार कमेंट आया है। देख लिया जाए कमेंट करने वाले में से कौन है। और यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्त, देख लीजिए। ये हैं, आप हैं महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, आपका कमेंट जो आया है, आप लिखते हैं पहले हेन आई और उसमें म्यूटेशन हुआ। मैंने पूछा था साथ साथ में कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा, तो उसके लिए ये लिखते हैं, ठीक है, कि पहले कौन आई? पहले मुर्गी आई। फिर देखिए इनका कमेंट इसके प्रति, इस प्रश्न के प्रति क्या है लिखा है, बहुत शानदार, दिखे ट्रिक के साथ। ठीक है, लिखे हैं कि माता माइनस और पिता प्लस नहीं होना चाहिए। माता माइनस, देखिए ये फीमेल है, माता माइनस और पिता ये प्लस नहीं होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए, इसके बीच में मैरिज इनकम्प्लीट होगी, अर्थात इसका राइट आंसर क्या? डी इज द राइट आंसर। और क्या लिखते हैं, देखिए ट्रिक क्या, कि एम फॉर माता और एम फॉर माइनस। ठीक है, माता माइनस, ठीक है, एम फॉर माता, एम फॉर माइनस, ठीक है, एम एम। और कहते हैं कि पिता और पी फॉर प्लस, यानी एम एम और पी पी। ठीक है, इनका कोड बहुत अच्छा है कि यह नहीं होना चाहिए, इनकी मैरिज कैसी होगी? इनकम्प्लीट होगी। ठीक है, तो बहुत ही शानदार कमेंट किए हैं महेंद्र सिंह जी। ठीक है, ऐसे ही आप भी कमेंट कर सकते हैं और आप अपना जो कमेंट है शामिल करा सकते हैं इस लेक्चर में। चलिए अगले प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न था उसका देख लिया जाए। जो अभी अगला प्रश्न हमने कहा था उसका आंसर क्या होगा, तो देखिए कमेंट किनका आया। लिखा था अगला प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया, निम्न में से रिक्सिया की कौन सी जाति जलीय होती है? रिक्सिया की कौन सी जाति जलीय जाति होती है? तो देखिए रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया हिमालयंसिस, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, रिक्सिया फ्लुइटेंस। ये देखिए बौछार है भाई इन प्रश्न की, बार बार पूछा गया है। अब आपको बता दें, इसमें आप देखिए कि इसमें कमेंट किनका आया। वैसे आप जानते हैं कि इसका उत्तर क्या है, जो बार बार पूछा गया है कि रिक्सिया फ्लुइटेंस है। क्या है? इसकी जलीय जात रिक्सिया फ्लुइटेंस है। और इसमें देखिए प्रताप सिंह, अगले जो कमेंट करने वालों में से आप देख रहे हैं कि आपका नाम प्रताप सिंह, बहुत शानदार। आप लिखते हैं नाइस क्वेश्चन सर, कीप इट अप, इसे बनाए रखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आप लिखते हैं आंसर ऑफ टुडेज क्वेश्चंस, आंसर ऑफ टुडे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन अभी पिछला जो सीरीज चल रही थी उसका जो आंसर है रिक्सिया फ्लुइटेंस। हालांकि आंसर देने वालों में से बहुत ढेर सारे लोगों का आंसर आया था, लेकिन जोरदार तरीके से आंसर जो भी, अगर आप भी आंसर करेंगे तो आपका भी नाम शामिल हो सकता है। देखिए अगले
मजेदार कमेंट की ओर चलते हैं, बिना प्रश्न के भी कुछ कमेंट हैं। आज देखिए मजेदार कमेंट, देखिए भाई मजेदार कमेंट अभी जो आया था लेक्चर पे, पिछले लेक्चर पे। आप देखिए अजय सिंह हैं, आप हैं अजय सिंह, आपका जो कमेंट आया था बड़ा जोरदार। आप क्या लिखते हैं, श्रीमान आप तो आग हैं आग, अरे बाप रे, लिखते हैं आप आग हैं आग, प्रश्नों के अंगार लाजवाब हैं, ऐसे ही बौछार करते रहिए। आप देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, तो हम भी मुस्कुरा दिए, तो कौन सा गड़बड़ हो गया, आप लोग भी मुस्कुरा दीजिए, ठीक है। तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है फ्रूट इन विच पेरिकार्प एंड इंटीग्यूमेंट, पेरिकार्प और इंटीग्यूमेंट आर फ्यूज्ड, जुड़े होते हैं, इज नोन एज, क्या कहलाता है, फल, जिसमें फल भित्ति एवं बीज चोल और फल भित्ति जब जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। कह रहा है उसे क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस कहते हैं कि बेरी कहते हैं, पेपरवेरेसी, क्या एस्टेरेसी, क्या कहते हैं उसको, हम आपको बता दें दोस्त, ये भी देख रहे हैं आप कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं, टेस्टा प्लस पेरिकार्प। आप देख रहे हैं जब इसमें क्या हो, दोनों फ्यूज हो, तब उसे क्या कहते हैं, वो कहलाता है कैरियोप्सिस। क्या कहलाता है दोस्त, वो कहलाता है कैरियोप्सिस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 3, इसे ध्यान दीजिए। कह रहा है द मिल्की लैटेक्स रिलीज्ड फ्रॉम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, यानी एक दूध के समान लैटेक्स लसलासा गाढ़ा पदार्थ निकलता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा से, इज रिच इन एंजाइम, जिसमें क्या एंजाइम का अधिकता होती है, कौन सा एंजाइम है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा से निकलने वाले दुधिया लैटेक्स में बहुतायत में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यह है मदार। इसमें कौन सा एंजाइम होता है दोस्त, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये मदार भी होता है, इसकी जो फली आती है गुजिया जैसे होती है, गुजिया की तरह, और जब छोड़िए तो निकलने लगता है पूरा, ये इसका फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एंजाइम बहुतायत में पाया जाता है, तो इसका आंसर है प्रोटीएज। क्या है दोस्त, प्रोटीएज इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखें। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है गाइनेंड्रोफोर इज फाउंड इन द फैमिली, ठीक है, किस पूजायांगधर किस कुल में पाया जाता है, पूजायांगधर गाइनेंड्रोफोर किस फैमिली में पाया जाता है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि ये गाइनेंड्रोफोर की कंडीशन है, ढेर सारे इधर जो है एंड्रोसियम और ये है क्या गाइनोसियम, तो इस कंडीशन क्या है गाइनेंड्रोफोर और गाइनोसियम एंड्रोसियम, ठीक है, एक ही इस पर उपस्थित हैं। तो ये कह रहा है कि किसमें होता है, कह रहा है ब्रैसिकेसी है कि कपार्डियेसी है कि मालवेसी है, रैननकुलेसी। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है कपार्डियेसी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है कपार्डियेसी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, गाइनोबेसिक स्टाइल, कौन सी स्टाइल, गाइनोबेसिक स्टाइल बहुत बार पूछा गया है भाई। गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन, गाइनोबेसिक स्टाइल किसमें पाया जाता है, आप जानते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, कि ये इसे कहते हैं क्या, ये है ओवरी, यानी स्टिग्मा और स्टाइल और ओयूल, स्टाइल और ओयूल, अर्थात ओवरी में ही क्या वो उपस्थित होता है, ओयूल। कह रहा गाइनोबेसिक स्टाइल किसमें होता है, तो आप देखिए गाइनोबेसिक स्टाइल की कंडीशन ये होती है दोस्त, ये है गाइनोबेसिक स्टाइल, ठीक है, लॉन्ग, और ये है क्या स्टिग्मा बाइफिड के हिसाब से। और इसमें इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वह क्या होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर, ऑसिमम। इसका राइट आंसर है क्या, ऑसिमम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सीरीज, कुल सीरीज की संख्या कितनी है इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथम और हुकर के वर्गीकरण पद्धति में कुल कितने सीरीज हैं, बेंथम और हुकर के वर्गीकरण पद्धति में कुल कितने सीरीज हैं, ऐसा कह रहा है। कह रहा 19, 18, 21, 25। आप देख रहे हैं बहुत बार आया है दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बता दें कुल कितने सीरीज हैं, 21, और फैमिली कितनी है, 202 फैमिली है, ठीक है, बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है द पेरियंथ इन ग्रामिनी
इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, यानी ग्रैमिनी जो फैमिली है, ग्रैमिनी अथवा पोएसी में जो पेरियंथ होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, कह रहा लेमना रिप्रेजेंट करता है पेरियंथ, कि रैचिला, कि रैचिस, कि लॉडिक्यूल। इसका राइट आंसर क्या होगा, हम आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या है, लॉडिक्यूल इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है गाइनोबेसिक स्टाइल। भाई फिर से आ गया गाइनोबेसिक स्टाइल, अभी तो एक प्रश्न गया, आपको थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा होगा, लेकिन देखिए एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन फैमिली, गाइनोबेसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है, अभी वहां नाम दे दिया था, अब ये फैमिली दे दिया। कह रहा है लैबिएटी में होती है, एस्टेरेसी में, यूफॉर्बिएसी में, पैपावरेसी में, किस में होती गाइनोबेसिक स्टाइल। और देखिए 2002, 2003, 2010, 2096 और 2012 अर्थात कितनी बार, 6 बार आया है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जीआईसी लेक्चरर हो, चाहे यूपी पीसीएस, सब में आया है गाइनोबेसिक स्टाइल, ठीक है। इसकी फैमिली क्या है, लैबिएटी। कौन सी है दोस्त, लैबिएटी फैमिली है, लैबिएटी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 देखिए कह रहा है इंटरजाइलरी एज वेल एज इंटरकैलरी फ्लोएम इज फाउंड इन, इंटरजाइलरी तथा इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कह रहा निक्टेंथस में पाया जाता है, कि कुकुरबिटा में पाया जाता है, कि स्ट्रिक्नॉस में पाया जाता है, कि ड्रेसिना में पाया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा हम आपको बता दें कि इंटरजाइलरी तथा इंट्राजाइलरी फ्लोएम किसमें पाया जाता है, यह पाया जाता है स्ट्रिक्नॉस में, किसमें, स्ट्रिक्नॉस में, यही इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है टाइलोसिस आर फाउंड इन, टाइलोसिस पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं टाइलोसिस, ठीक है। ऐसा कह रहा है पेरिडर्म में, कि सैपवुड में, कि हार्टवुड में, कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स में, किसमें पाया जाता है। ये आप देखिए यूपी पीएससीएस में भी और टीजीटी बायोलॉजी में भी 2004-2010 में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, आज का यह क्वेश्चन हमारा आपके लिए है। आप भी कमेंट में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसे जरूर बताइए। देखिए हम आपको थोड़ा सा बता दें कि टाइलोसिस है क्या, बीच में ये जब वेसल्स हैं, वेसल्स वाल हैं, और ये क्या करती हैं, ये पैरेन्काइमा सेल हैं, और बीच में आउटग्रोथ निकल जाती है और अवरुद्ध कर देता है, बिल्कुल यहाँ से जो मिनरल्स हैं, वाटर उसको आवागमन करने में अवरुद्ध कर देती हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, टाइलोसिस, ठीक है। क्या कहलाती है, टाइलोसिस, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और जोरदार कमेंट होगा तो आपका भी कमेंट शामिल हो सकता है हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 11 की अगर बात करें तो कह रहा है टाइलोसिस आर प्रेजेंट इन, फिर से आ गया, अब यहां थोड़ा सा दूसरी टाइप का घुमा करके दे रखा है। टाइलोसिस उपस्थित रहता है किसमें, कह रहा है प्राइमरी जाइलम में, कि फ्लोएम में, कि सेकेंडरी जाइलम में, कि पिथ सेल्स में, किसमें होता है, ठीक है, किसमें होता है। तो हम आपको बता दें किसमें होता है, सेकेंडरी जाइलम में, किसमें दोस्त, सेकेंडरी जाइलम में, ठीक है। और यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं फ्लोएम भी हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ना भूलें, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सेकेंडरी जाइलम इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू वाटर, निम्न में से कौन सा रेशा जल के लिए सर्वाधिक प्रतिरोधी है, निम्न में से कौन सा रेशा जल के लिए सर्वाधिक प्रतिरोधी है, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं कह रहा जूट है, कि हेम्प है, और कि क्वायर है, कि कॉटन है, ठीक है। क्या है इसमें से जो जल के लिए सर्वाधिक प्रतिरोधी है, कौन सा ऐसा रेशा है, ऐसा कह रहा है आज के क्वेश्चन में। तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वह है क्वायर, ठीक है। क्या है दोस्त, क्वायर इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, ये रहा प्रश्न नंबर 13, कह रहा है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल प्राप्त किया जाता है, लौंग का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, लौंग का तेल किससे बनाया जाता है, ऐसा कह रहा है वुड ऑफ सेंटेलम एल्बम, ठीक है, सेंटेलम एल्बम, न ही चंदन वंदन तो नहीं है, कह रहा लीफ ऑफ सिजाइजियम एरोमेटिकम, नहीं इसकी पत्ती तो होता नहीं। ये लौंग देखिए, ये है लौंग, ये एक लौंग देखिए, ये लौंग, आप लोग भी लौंग खाए होंगे,
ठीक है, कहेंगे थोड़ा सा, कुछ लोग नशा के लिए खाते हैं, कुछ लोग सुरती वुरती मिला देते हैं, और कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं थोड़ा रख लें, दांत में प्रॉब्लम है और उसके लिए खा लेते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है मंत्र मारने में भूत प्रेत, ठीक है। तो चलिए देखिए, और कह रहा है कि किसके द्वारा, तो कह रहा क्या है, फ्लावर बड ऑफ सिजाइजियम एरोमेटिकम, साइजीजियम एरोमेटिकम की पुष्पकली से। तो ये पुष्पकली है दोस्त, क्या है लौंग, ये है पुष्पकली, ठीक है, पुष्पकली है, और इसी से निकाला जाता है लौंग का तेल। किसका तेल, लौंग का तेल, ठीक है, लौंग का तेल। इसका राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर, फ्लावर बड ऑफ सिजाइजियम एरोमेटिकम, ठीक है, यही इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लीजिए, 14 नंबर कह रहा है कि द टिम्बर यील्डिंग प्लांट, लकड़ी देने वाले पौधे, सोरिया रबुस्टा, ठीक है, सोरिया रबुस्टा सॉल बिलोंग टू द फैमिली, सोरिया रबुस्टा किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, सोरिया रबुस्टा किस फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा फैबेसी से, कि वर्बिनेसी से, कि रूबिएसी से, डिप्टेरोकार्पिएसी। इसका राइट आंसर क्या है, डिप्टेरोकार्पिएसी, सोरिया रबुस्टा, ठीक है, सोरिया रबुस्टा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है द कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, व्यापारिक कार्क किससे प्राप्त होता है, व्यापारिक कार्क किससे प्राप्त होता है, कह रहा फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है, नहीं इतना नहीं होगा, रिलीजियोसा पीपल उपल, पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस रॉक्सबर्गाई तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। कह रहा क्वेरकस सुबेर, कह रहा है आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस, नहीं, क्वेरकस सुबेर है दोस्त, क्या है, क्वेरकस सुबेर ओक, ठीक है, क्या कहते हैं, ओक। और ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, कि कॉमर्शियल कार्क किससे प्राप्त होता है, क्वेरकस सुबेर से, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है। कह रहा पेपेवर सोमनीफेरम के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है। आप देख रहे हैं बिल्कुल यही है जिससे अफीम प्राप्त होती है। इसी से हम आपको बता दें जिसे कहते हैं पोस्त, क्या कहते हैं, पोस्त पॉपी, ठीक है, पोस्त का दाना आप लोग कहते हैं कि उसका हलवा उलवा खाइए बड़ा आप मजबूत होंगे, तो इसके अंदर, इसी के अंदर निकलेगा। और ये जो कह रहा है क्या चीज निकालने के लिए कह रहा है कि अफीम किससे प्राप्त होती है, तो अफीम एक लैटेक्स है, लैटेक्स है, और इसी पे चीड़ा लगाते हैं, इसी पे ब्लेड से चीड़ा लगा देते तो यहां से जो है वो निकलने लगता है, ठीक है, इसका दूध लैटेक्स, और उसी को रख लेते हैं दोस्त, ठीक है, उसी को रख लेते हैं। कह रहा है क्या है ये, ठीक है, जिससे अफीम प्राप्त की जाती है वो किससे प्राप्त की जाती है। कह रहा यंग लीफ, तो लीफ है, लीफ तो नहीं है, लीफ नहीं है। कह रहा राइप फ्रूट, परिपक्व फल, परिपक्व फल से नहीं, परिपक्व फल हो जाएगा तो उससे पोस्त निकलता है, वही जो दाने हैं इसके बीज हैं। कह रहा मैच्योर लीव्स, परिपक्व पत्ती नहीं, ठीक है। कह रहा अनराइप फ्रूट, अपरिपक्व फल, और देख रहे हैं कितना बार आया है यूपीपीएससी, जीआईसी और पीजीटी, ठीक है, तो अपरिपक्व जो फल होता है उसी से निकाला जाता है, यही इसका सही उत्तर है, अनराइप फ्रूट, ठीक है, अनराइप फ्रूट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, फिर आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर को लेकर के। हमारी जो सीरीज चल रही है यह बिल्कुल चलती रहेगी, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित होते रहेंगे। तो बस आज की हमारी सीरीज में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर को लेकर। ओके, थैंक यू।